नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में होंगे आपके पोर्टफोलियोज़ को नंबर अलॉट, यानी कि जो लोग चैनल पे नए हैं बता देता हूं, जो लोग पुराने हैं उनको पता है हमने इस वीडियो में हमने क्या किया था। हमने पोर्टफोलियो रिव्यू करा और जिन लोगों ने कमेंट किए उनको एक नंबर अलॉट कर दिया। उस नंबर अलॉट से हुआ क्या कि हमने वो एक पर्टिकुलर सीरीज़ में नंबर उठाए और लोगों को पोर्टफोलियो रिव्यू दिया। ठीक है, अब बहुत से लोगों के नंबर अलॉट नहीं हुए, कुछ लोग चैनल पे नए हैं, जैसे कि आज इस वीडियो को कुछ देख रहे होंगे, या पुराने लोग आए होंगे जिनका पोर्टफोलियो नहीं हुआ। तो ये वीडियो आपको नंबर अलॉट करके देगी और आपका पोर्टफोलियो नेक्स्ट वीक से रिव्यू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, उसके बिना आपका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं होगा, उसके बिना नंबर अलॉट नहीं होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन देखे बिना मत जाना। अगर आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो, नंबर अलॉट हो, तो वीडियो देख लीजिए पूरा। और अभी पोर्टफोलियो जो बचे हैं वो रिव्यू कर लेते हैं, शायद उसमें आपका पोर्टफोलियो हो। अब यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सिर्फ रिवॉर्ड तो जो मिलने थे वो बता दिया, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एम इनको ग्रोथ चाहिए 4+। ठीक है, चलो, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी कि 40% इसमें और 37% इसमें। अगर ये दोनों फंड हाउस एक साथ अंडर परफॉर्म करे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूबेगा। मुझे कुछ खास लगा नहीं। ठीक है, कैश फॉर अपॉर्चुनिटी ये सबसे घटिया स्ट्रैटेजी होती है। कैश पड़ा रह जाता है, इतने तो आप लिक्विड फंड में, इतने तो आप किसी घटिया फंड में पैसा कमा लोगे, ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अब पिछले 2-3 महीने से चल रहा है ना, अगर ये कैश पड़ा है ना पिछले 1.5 महीने से और आपने कहीं नहीं डाला, तो फिर समझ लो कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने का। ये सबसे घटिया स्ट्रैटेजी होती है। आप SIP कर सकते हैं सेक्टोरल फंड के साथ। जब तक मुझे अमाउंट नहीं पता होगा, मैं परसेंटेज में नहीं बता सकता आपको सेक्टोरल के साथ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नया है। ठीक है, चलो आपने वैल्यू फंड ले लिया, फिर उसके बाद क्वांट में पैसा ज़्यादा डला हुआ है, पराग पारिक पे फोकस ज़्यादा है, तो ये चीज़ें गड़बड़ है यहाँ पे। और फिर ये 5वीं चीज़ भी गड़बड़ है। ठीक है, होपफुली यार देखो, अब मैं इनको पर्सनली नहीं जानता। ठीक है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, तो जो बेकार है वो बेकार है, जो अच्छा होगा वो अच्छा भी बोलूँगा। तो दूसरी तरफ ये भाई साहब देखो, उन्होंने एलोकेशन ज़्यादा डाल रखा है, इन्होंने कम डाल रखा है, 1000, 2000, 2000। अब SBI कॉन्ट्रा ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। अब इनका पूरा पोर्टफोलियो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का मतलब है, सपोज करो। SIP अगर मैं काउंट करके बताऊं, 12,000, 17,000, 20 और 3 23, 26, 28 और 30 हज़ार रुपये का पोर्टफोलियो है। उसमें से अगर SBI कॉन्ट्रा में आप 2,000 रुपये डाल रहे हैं, वो आपका पैसा फटाफट से डबल कर रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला अंडर परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो पैसा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला अंडर परफॉर्म करेगा तो आपका पैसा गया, ये वाला अंडर परफॉर्म करेगा तो पैसा गया। तो सारा आपका फोकस जब ऊपर वाले फंड पे है, तो ये छुटपुट क्यों रखे हुए हैं। मिनिमम एलोकेशन 15%। ठीक है, कुछ फंड में 10% ठीक रहती है। ठीक है, और नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल रखा करो, 7 बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 7 भी बहुत है। दूसरी तरफ ये मुझे नहीं समझ आया, ये लमसम है, SIP है, लेकिन जो भी है ठीक ही है। मतलब मैं इसमें तो कुछ रिव्यू खास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो पोर्टफोलियो मुझे बहुत सही लगा ना वो ये था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन देखो, 11% ये, क्वांट में 14%, टोटल स्मॉल कैप 25%, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। ठीक है, एडलविस का मिड कैप मोमेंटम वाला 15% और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 20%, बढ़िया। उसके बाद पराग पारिक और SBI कॉन्ट्रा में मिला के 40%। इन्होंने, मैं कह रहा हूँ, हमेशा लोग बोलते हैं कि सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, मैंने ये सीखा, मैं वो सीखा, तो मैं कह रहा हूँ सीखा इन्होंने। अब एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं दिखता तो आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हर किसी के लिए चीज़ें अलग होती हैं, और मैं साफ सीधी बात बोल रहा हूँ कि सारा कुछ बेच के इसमें डालने वाला फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे चेंज कर लो, और जब तक चेंज करोगे तो ये पोर्टफोलियो शायद उतना अच्छा ना रहे, तो टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई। अब इन्होंने देखो क्या कर रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में पैसा डाल दिया, सेंसेक्स में डाल दिया, स्मॉल कैप में डाल दिया। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने से वो स्मॉल कैप में डाल दिए। ठीक है, माई गोल इज़ नॉट क्लियर, पहले तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बट आई सेव लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज वेल्दी लाइफ, स्पेलिंग गलत है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन चलो, आपको अगर वेल्दी लाइफ जीनी भी है तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता कि स्मॉल कैप में पैसा डाला वेल्दी बन गए। ठीक है, पैसा बचाओ, अपनी जगह है, इन्वेस्ट करो। मैं कह रहा हूँ एक प्रॉपर प्लानिंग करो, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो मैं एग्रेसिवली इन्वेस्ट करूँगा ना, तो मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। मैं 20 साल पैसा इन्वेस्ट करता रह जाऊँगा।
अब आप 4,000 रुपये डाल रहे हो, 40,000 रुपये डाल रहे हो, साथ में लाइफ एंजॉय करना भी ज़रूरी है। हाँ, ये बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पता क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, गोल के बिना अगर आप चल रहे हो ना, कि आपको ये नहीं पता कि आपको, अब मुझे पता है मुझे मंथली 15,000 बचाना है, सपोज़ करो, तो अगर मेरा किसी महीने 25,000 बच रहा होगा ना, तो मुझे पता है कि यार मैं इस महीने 25 की बजाय ना 22 बचा लेता हूँ या 20 बचा लेता हूँ, 5,000 एक्स्ट्रा हो गया, मैं खुश कि मेरे गोल से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, और मैं 5,000 रुपये अपने ऊपर उड़ा भी सकता हूँ। या फिर मैं जो एक्स्ट्रा 5,000 था वो लमसम कर दिया, 5,000 ऊपर उड़ा लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मुझे 5 नहीं उड़ाना, मैंने 1 उड़ा लिया, 9,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, जो आपको, आपका गोल जब क्लियर होगा ना, तो आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। ये छोटे मोटे रिवॉर्ड मिलते रहते हैं, वो भी एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सर सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, क्वांट, स्मॉल कैप, मिड कैप, 2 मिड कैप, फिर 1 माइक्रो कैप, SBI का लॉन्ग टर्म शायद इक्विटी, ये फिर वो हो गया, क्या नाम है, ELSS फंड शायद। ठीक है, और इन दोनों में लमसम है। ठीक है, ये सब लमसम वाले ही हैं जो मुझे लग, नहीं, हज़ार ऊपर 2 में, स्मॉल और मिड में। यार ये ना मैं बहुत बार समझा चुका, मैं कुछ नहीं समझा सकता यहाँ पे। मतलब लोग बार बार लार्ज कैप का एक्सपोजर लेके ये सोचते हैं कि इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, कि भाई लार्ज कैप से कैसे वेल्थ बनती है, स्मॉल कैप से बेटर बन जाएगी। अगर बेटर नहीं बनेगी तो आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की 100% ज़रूरत होती है। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ लगी। फिर आपने 1,000 रुपये लार्ज कैप में, इसमें अब 60% लार्ज कैप में डाल रहा होगा, पूरे पोर्टफोलियो का 600 रुपये लार्ज कैप में जा रहा है, उसके अलावा ये 3,000 और यहाँ पे 600 रुपये। मैं चलो इनका भी थोड़ा थोड़ा लार्ज कैप में होगा एक्सपोजर, लेकिन कुल मिला के बहुत कम लार्ज कैप में एक्सपोजर। स्टेबिलिटी तो चाहिए नहीं किसी को, भाड़ में जाए स्टेबिलिटी, रिटर्न मिले तो ठीक है, मतलब। और सबसे बड़ी बात यार, आप जब 4,000 की SIP कर रहे हो ना, तो स्टेबिलिटी आपको ज़रूर चाहिए। आपको तो 100% आप रिस्क ले सकते हो, मुझे समझ आ गया, लेकिन ये रिस्क नहीं, ये बेवकूफ़ी होती है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे ये लास्ट पोर्टफोलियो है, इन्होंने पराग पारिक में डाल रखा है, अच्छा चल रहा है। कैनरा रोबेको में आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। क्वांट एक्टिव ठीक ठाक चल रहा है, SBI मैग्नम मिड कैप। तो ये पोर्टफोलियो फिर भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस लगा हर तरीके से, लेकिन 18 ईयर्स के लिए चलाना दिक्कत तो है, जब भी अंडर परफॉर्म करे चेंज कर दो। बाकी मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में बहुत कुछ बता दिया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।